मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी हो रही है ये तकलीफ? तो सावधान हो जाइए। क्या आपके पैरों में आग सी जलन होती है जिससे रात भर नींद नहीं आती और रातें जागकर बितानी पड़ती हैं? ऐसा लगता है जैसे पैरों पर चींटियां रेंग रही हों या सुइयां चुभ रही हों। पिंस एंड नीडल्स सेंसेशन आता है पाँव में। पैर सुन्न पड़ जाते हैं जैसे किसी ने झटका देकर बंद कर दिया हो। चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे चप्पल अपने आप पैर से फिसल रही हो या फर्श की सतह अजीब सी लगती है जैसे रुई पर चल रहे हों। या फिर हाथ पैर हर वक्त ठंडे रहते हैं जैसे उनमें जान ही न हो। या फिर पैरों में अजीब सी झंझनाहट होती है जैसे बिजली दौड़ रही हो। अगर इन लक्षणों में से कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको फायदे की बात बताने वाला हूं, ऐसे 7 आसान और असरदार उपाय जो इस परेशानी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप दर्द से छुटकारा पाकर सुकून भरी जिंदगी जी सकें और चैन की नींद सो सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशिकांत शर्मा MD FSCP और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ और फिटनेस फर्स्ट चैनल, जहां हम सेहत से जुड़े बड़े सवालों का आसान और असरदार जवाब ढूंढते हैं। क्या आपके पैरों में जलन होती है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि चींटियां रेंग रही हैं या सुइयां चुभ रही हैं? हो सकता है कि यह पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इसका असरदार इलाज। तो पहला उपाय है विटामिन B12, नसों की ताकत का राजा। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई तो समझिए आपकी नसों की बैटरी डाउन हो गई। क्या आप जानते हैं कि B12 की कमी से पैरों में जलन, झंझनाहट और सुन्नपन हो सकता है? तो इस बैटरी को चार्ज कैसे करें? आसान है। अंडे की जर्दी, एग योक, सिर्फ 2 अंडे खाने से लगभग 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मिलता है, जो आपकी नसों को हेल्दी बनाए रखता है। दूध, दही, पनीर, मछली और चिकन में भी विटामिन B12 भरपूर होता है। शाकाहारी लोगों के लिए फोर्टिफाइड अनाज और सोया प्रोडक्ट्स अच्छे विकल्प हैं। विटामिन B12 आपकी नसों का सुरक्षा कवच है। यह नसों की मरम्मत करता है और सही सिग्नलिंग में मदद करता है, जिससे पैरों और शरीर में संवेदना बनी रहती है। तो सोच क्या रहे हैं, अपनी नसों की बैटरी चार्ज कीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाली हेल्थ टिप्स मिस न करें। दूसरा उपाय थायमिन, विटामिन B1 और राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 नसों की ताकत के लिए है बहुत जरूरी। क्या आप जानते हैं कि भारत में 3 करोड़ लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी से परेशान हैं और दुनिया भर में लगभग 30% डायबिटीज़ मरीजों को ये समस्या होती है? थायमिन, विटामिन B1 की कमी इसकी एक बड़ी वजह है, खासकर अल्कोहल कंज्यूम करने वालों में, क्योंकि शराब B1 को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, जिससे नसें कमज़ोर हो जाती हैं। कैसे पूरा करें इसकी कमी? साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, दालें, सूर्यमुखी के बीज और दूध में विटामिन B1 भरपूर होता है। राइबोफ्लेविन B2 भी जरूरी है, जो दूध, अंडे और हरी सब्जियों से मिलता है और नसों की ऊर्जा बढ़ाता है। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, पाँव की झंझनाहट दूर करने वाला। कभी ऐसा लगता है हाथ पैरों में सुइयां चुभ रही हैं? या B6 की कमी हो सकती है। B6 नसों में सही सिग्नलिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। कहाँ मिलेगा? केले, पालक, चना, मूंगफली और चिकन में भरपूर B6 होता है। लेकिन ध्यान दें, ज़्यादा B6 लेने से भी नसों को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी डाइट सुधारें और नसों की हेल्थ वापस लाएं। चौथा उपाय विटामिन C, D और ज़रूरी मिनरल्स। सोचिए, अगर आपकी नसें पुराने फ़ोन के चार्जिंग केबल जैसी हो जाएं, टूटी फूटी, कनेक्शन ढीला और बार बार डिस्कनेक्ट, तो फिर आपका शरीर ठीक से काम कैसे करेगा? इसका सॉल्यूशन है विटामिन C, D और ज़रूरी मिनरल्स। विटामिन C नसों की रिपेयरिंग करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसे आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर से लें। विटामिन D नसों की
और मांसपेशियों की बैटरी चार्ज करता है। लेकिन आजकल लोग घर के अंदर रहते हैं ज़्यादातर, या फिर ऑफिसेस में अंदर रहते हैं, एसी रूम्स में बिजी रहते हैं। याद रखें, सूरज कोई ऑनलाइन डिलीवरी नहीं देता है। रोज़ 15 से 20 मिनट धूप लें और बाहर टहलें और थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। मैग्नीशियम और जिंक नसों को आराम देते हैं और दर्द भी कम करते हैं। इसे ड्राई फ्रूट्स, बीज और हरी सब्जियों से लें। तो बस सही पोषण लीजिए और अपनी नसों को फिर से सुपरफास्ट 5G नेटवर्क की तरह मजबूत बनाइए। अगर आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में एक मल्टीविटामिन की टैबलेट ले सकते हैं। मगर याद रखें, कुछ विटामिन्स की ओवरडोज भी हो सकती है जो हानिकारक होती है, जैसे कि विटामिन डी की ओवरडोज हानिकारक हो सकती है। इसलिए कोई भी अपनी डाइट में अगर आप मल्टीविटामिन के टैबलेट्स ऐड करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पांचवा उपाय, लोकल एप्लीकेशन। दर्द वहीं ख़त्म जहां से शुरू। अगर पैरों में जलन, झंझनाहट या दर्द चैन नहीं लेने दे रहा तो सही क्रीम और लोशन राहत दे सकते हैं, जैसे कि लिग्नोकेन जेल नसों को अस्थायी रूप से सुन्न करके दर्द और जलन कम करता है। गैबापेंटिन या प्रीगैलिन क्रीम, यह दवाएं सीधे त्वचा से एब्जॉर्ब होकर नसों की ओवर एक्टिव फायरिंग को शांत करती हैं। कैप्सिकम क्रीम, हाँ, मिर्च से बनी क्रीम, यह दर्द पैदा करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को ख़त्म कर नसों को शांत करती है, लेकिन पहले इस्तेमाल पर हल्की जलन हो सकती है। कैलामिन लोशन ठंडक देकर खुजली और जलन को कम करता है। विटामिन ई और मेंथॉल क्रीम नसों को पोषण देती हैं और ठंडक पहुंचाती हैं। ध्यान दें, हर क्रीम हर मरीज के लिए सही नहीं होती। डॉक्टर की सलाह लेकर ही सही मरहम चुनें। कई लोग हीट थेरेपी, गर्म पट्टी या पैड सुझाते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यह खतरनाक हो सकता है। कम संवेदना के कारण त्वचा जल सकती है, छाले पड़ सकते हैं और घाव ठीक होने में ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के कुछ भी ट्राई न करें। क्या आपको पता है, अगर आपकी नसें सुस्त हो रही हैं तो सिर्फ दवा ही नहीं, सही एक्सरसाइज भी बेहद ज़रूरी है। इससे ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो नसों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे जलन, सुन्नपन और दर्द कम हो सकता है। तो छठवां उपाय है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए व्यायाम, एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज है एंकल पंप एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। कैसे करें? किसी कुर्सी पर बैठें और पैर जमीन पर टिकाएं। अब धीरे धीरे पंजे को ऊपर उठाएं और फिर नीचे ले जाएं। 10 से 15 बार करें, दिन में 2-3 बार दोहराएं। फ़ायदा, यह पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और सूजन को कम करता है। दूसरा, टो टच और काफ स्ट्रेच, नसों को लचीला बनाने के लिए। कैसे करें? सीधे खड़े हों और अब धीरे धीरे झुककर अपने पैरों को हाथों से छूने की कोशिश करें। इस पोजीशन में 5 से 10 सेकंड तक रुकें, फिर सीधा खड़े हो जाएं। 8 से 10 बार दोहराएं। फ़ायदा, यह नसों को लचीला बनाता है और नसों पर दबाव कम करता है। मगर अपनी कमर का ध्यान रखें, कमर पे बैक स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। तीसरा है फुट रोलिंग, तलवे और पैरों की झंझनाहट दूर करने के लिए। कैसे करें? एक टेनिस बॉल या ठंडी पानी की बोतल को ज़मीन पर रखें। अब अपने पैर से इसे आगे पीछे रोल करें। हर पैर के लिए 2 से 3 मिनट करें। यह तलवे की संवेदनशीलता बढ़ाने और नसों की झंझनाहट कम करने में मदद करता है। धरती से बनाए कनेक्शन, बेयरफुट वॉकिंग। कैसे करें? रोज़ सुबह शाम घास या रेत पर नंगे पांव पैदल चलें। 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। फ़ायदा, इससे नसों की संवेदनशीलता सुधरती है और बैलेंस बेहतर होता है और पैर के नर्व एंडिंग्स मजबूत होते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खास चेतावनी, अगर आपको डायबिटीज़ न्यूरोपैथी है तो नंगे पैर चलने से पहले सावधानी बरतें। कोई कांटा, कांच या नुकीली चीज़ पैर पर न चुभ जाए। अगर पैर में सुन्नपन है तो कटने छिलने का एहसास नहीं होगा, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा है टखने से घुटने तक मालिश।
नसों को आराम देने के लिए नारियल तेल या सरसों के तेल से हल्के हाथों से पैर और टखनों, एंकल और नी तक का मसाज करें। उंगलियों का इस्तेमाल करके सर्कुलर मोशन से मसाज करें दिन में 1 से 2 बार, खासकर सोने के पहले। यह नसों को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो सुधारता है और दर्द को करता है कम। सोलियस एक्सरसाइज ब्लड शुगर और नसों के लिए है गेम चेंजर। क्या आप जानते हैं आजकल एक एक्सरसाइज तेजी से वायरल हो रही है, सोलियस पुश-अप्स। इसे करने से ब्लड ग्लूकोज 52% तक कम हो जा सकता है। अगर आपकी ब्लड शुगर एकदम ज़्यादा है तो सोलियस पुशअप करके इसे तुरंत थोड़ी देर में कम किया जा सकता है। कैसे करें? किसी कुर्सी पर बैठें, पैर जमीन पर टिकाएं, एड़ी ऊपर उठाएं, पंजा जमीन पर ही रहे, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। फ़ायदा: यह शुगर लेवल कंट्रोल करने के साथ साथ नसों की ब्लड सप्लाई बेहतर करता है। तो भाइयों और बहनों, बैठे बैठे ही अपनी सोलियस मसल्स को सुपर हीरो बनाइए और अपनी नसों को मजबूत रखिए। 7वां उपाय, आंतें और नसों का गहरा कनेक्शन, गट हेल्थ और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंतों का हेल्थ आपकी नसों पर असर डाल सकता है? जी हाँ, अगर गट हेल्थ खराब है तो नर्व डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। साइंस कहता है हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन सुधारते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और न्यूरोपैथी से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया कम हो जाए या गट हेल्थ खराब हो जाए तो शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है जिससे नसों को नुकसान हो सकता है। तो क्या करें? प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स अपनाएं। प्रोबायोटिक्स गट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने वाले फूड्स, दही, कर्ड जिसमें लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम होते हैं जो नर्व हेल्थ को बूस्ट करते हैं। अचार, फर्मेंटेड फूड्स, देसी आम का अचार या घर का बना खट्टा अचार भी गट हेल्थ सुधार सकता है। छाछ, कांजी, ये ड्रिंक्स आंतों के लिए अमृत हैं। प्रीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को फीड करने वाले फूड्स, ओट्स, लहसुन, प्याज, केला, होल ग्रेन, साबुत अनाज, ये गट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और नसों को हेल्दी रखते हैं। मज़ेदार बात, क्या आपको पता है कि आपका गट दूसरा दिमाग कहलाता है क्योंकि यहाँ से 90% सीरोटोनिन, खुशी का हार्मोन बनता है जो नसों को भी खुश रखता है। तो अगर आपको जलन, सुन्नपन या पैरों में झंझनाहट हो रही है तो सिर्फ दवा ही नहीं, अपनी गट हेल्थ भी सुधारें। नसों की सेहत अच्छी चाहिए तो ये 7 उपाय जरूर अपनाइए। लेकिन एक चीज और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लड शुगर कंट्रोल। मैंने आपको 7 असरदार तरीके बताए। विटामिन B12 नसों की बैटरी चार्ज करने के लिए, विटामिन B2 एंड पायरिडॉक्सिन एंड विटामिन B1 थायमिन, लोकल एप्लीकेशन दर्द कम करने के लिए, एक्सरसाइजेज ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, सूरज की रोशनी, विटामिन D नसों को मजबूत करने के लिए, हीटिंग से बचाव और सही क्रीम का इस्तेमाल, सोलियस एक्सरसाइज ब्लड शुगर कम करने के लिए और अपनी गट हेल्थ सुधारें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स से। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा तो कोई भी तरीका पूरी तरह असर नहीं करेगा। हाई शुगर नसों को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है जिससे दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट बढ़ती जाती है। मज़ेदार बात, क्या आप जानते हैं डायबिटीज़ न्यूरोपैथी में कई बार दर्द का एहसास ही कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब नसें ठीक हो रही हैं ये मत सोचिए, बल्कि ये खतरे का अलार्म है कि नर्व डैमेज और बढ़ रहा है। तो दोस्तों, नसों को सही रखना है तो इन 7 उपायों को अपनाइए और साथ ही अपनी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का भी पूरा ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं डॉक्टर निशिकांत शर्मा, MD, FSP फिर मिलूँगा सेहत की और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।